दोस्तों, अगर पढ़े लिखे नौजवानों की सबसे बड़ी परेशानी की बात करते हैं तो नौजवानों की सबसे बड़ी परेशानी है रोजगार का ना मिलना। रोजगार को पाने के लिए पढ़े लिखे नौजवान दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। रोजगार को पाने की एक उम्मीद थी आर्मी रिक्रूटमेंट, लेकिन जो सरकार ने अग्निपथ स्कीम निकाली है, इससे नौजवानों के होश उड़े और वो सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुए और वायलेंस जो आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट जो हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ करने लगे। इस स्कीम के खिलाफ मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी नौजवानों के साथ उठ खड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि ये जो स्कीम निकाली है, यानी अग्निपथ स्कीम जो सरकार ने निकाली है, ये बिल्कुल गलत स्कीम है। मजीद क्या कुछ कहा सत्यपाल मलिक ने इस स्कीम से रिलेटेड, आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं। देखिए, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण काम हुआ है और इसका बहुत रिएक्शन, जितना दिखता है उससे ज़्यादा रिएक्शन है। मुझे बहुत फ़ोन आया, मुझे रिमोट जैसलमेर से एक बच्चे का फ़ोन आया जिसका नाम नानक है कोई। उसने कहा साहब मैं सारे टेस्ट पास कर चुका था, एक कोई लास्ट रह गया था, वो सब कंडेम होकर मुझे नए सिरे से पेश होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही नॉट ए वेल थॉट आउट स्कीम, ये बहुत ख़राब तरीके से सोच के किया गया है। और ये बेसिकली ये शो करता है कि देहात में और केंद्र सरकार में कितना फासला हो गया है। ये जो देहात के हित हैं वो इनके हाथ से ठीक नहीं हो रहे हैं। हालांकि मुझे चार्ज करेंगे, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ चूँकि मैं देहात से हूँ। और इसमें तो अब ना इन बच्चों की शादियाँ होंगी, ना इन बच्चों को और कहीं रोजगार मिलेगा। एक पूरी पीढ़ी को आप तबाह कर रहे हैं। कुछ नेताओं का बयान आया है कि जब ये नौजवान 4 साल की नौकरी करने के बाद वापस घर आएंगे तो उनके रोजगार का क्या होगा। तो इस पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि ये बीजेपी दफ्तरों की गार्ड बनेंगे या किसी दूसरे एटीएम या बाकी जो गार्ड की सर्विस है वो इनको दी जाएगी। और इस पर इन्होंने क्या कहा है वो हम देखते हैं। ये बहुत अपमानजनक बात कही है और उनको विजय वर्गीय को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। फैक्ट तो ये है कि विजय वर्गीय गार्ड बनने लायक, वो लोकतंत्र की वजह से एमपी हैं, लेकिन वो आप उनके बारे में मालूमात कर लें, वो हैं इस लायक के वो गार्ड बने। और ये बच्चों का अपमान है कि वो 4 साल की नौकरी के बाद आप उसको गार्ड रखेंगे या उसको आप बड़ा भारी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम गार्ड रखेंगे। और इससे इतना एलियनेशन हो रहा है जो इनको अंदाजा नहीं है। फिर इनसे कहा गया है कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे। तो देखते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या अपील की इन सारे कैंडिडेट से। मैं बच्चों से अपील करूंगा कि किसी भी कीमत पे कोई वायलेंस ना करें, सरकारी प्रॉपर्टी का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना करें, लेकिन पूरी एकता और ताकत के साथ संघर्ष करें। और मैं श्योर हूं अगर मिल के लड़के लड़ेंगे तो सरकार को इस पे वापस आना पड़ेगा और आना चाहिए। इसको कोई इशू नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप बड़े हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है अगर आप झुकते हैं या आप अपना स्टैंड बदलते हैं। ये बहुत गलत काम हुआ है, इससे जितनी जल्दी वापस हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ये कहना है, पहली चीज तो ये कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहे किसान आंदोलन बोला हूँ या अब बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें जो मैंने बोली वो सरकार के हक की हैं। सरकार अगर उस पर विचार करेगी तो उसका फायदा होगा। दूसरे ये कि उन्होंने मुझे बनाया, वो मुझे मना कर दे, मैं फौरन छोड़ दूंगा। मैं तो किसी दिन उसको लेके बैठा नहीं हुआ हूँ। मैंने पहले दिन से कहा है कि अगर सरकार मेरी बात से नाराज है और सरकार में जिन्होंने बनाया वो ये कह दें भाई सत्ताल वी आर अनकंफर्टेबल, तुम छोड़ दो, तो एक भी दिन नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं अपने वर्ग इंटरेस्ट को, अपने लोगों के, नौजवानों के, किसानों के सवालों को छोड़ने वाला नहीं।